नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार जी। संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में ही सब कुछ कमियां हैं, एनडीए में भी बड़ी कमियां चल रही हैं जिन पर मीडिया चर्चा नहीं कर रही है। बिहार में एनडीए टूटने की कगार पर है। एनडीए ने पहले नीतीश कुमार को ठंडे बस्ते में पहुंचाया, उसके बाद एक और पिछड़े समाज से बड़े नेता आने वाले, जाने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को बर्फ से लगा दिया, क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा यानी कोयरी समाज का उनके पास विकल्प सम्राट चौधरी हैं। तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को वादा करने के बाद एमएलसी की सीट नहीं दी। अब उनका बेटा एक दो दिन में मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देगा। उसने अपने बायो से मंत्री हटा दिया है फेसबुक से। और नीतीश कुमार आज पहली बार जब पर्चे फाइल हुए तो रूठ के दिल्ली चले गए हैं 9 बजे ही सुबह। उनके बेटे का पर्चा फाइल होना था, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनकी मर्जी के नहीं चुने गए, तो वो नाराज होकर दिल्ली चले गए। एक और बात सामने आई कि अब तक नीतीश कुमार का बेटा बीटेक इंजीनियरिंग बताया जा रहा था, वो केवल इंटर पास निकला, क्योंकि आज इंटर पास के ही प्रपत्र जमा हुए हैं। तो कई बदलाव हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इन सभी बातों पर चर्चा नहीं कर रही। मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है कि मध्य प्रदेश में एक उम्मीदवार खड़ा और कर दिया गया और अभी कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा निरस्त हो गया। ये एक बड़ी खबर है आज की। साथ ही झारखंड में उम्मीदवार का पर्चा जांच में है, बीजेपी का निरस्त होगा कि नहीं, ये तय करेगा कि कहां कहां जांच कैसी होती है। संदीप जी, एनडीए की खबर को रोका जाता है और इंडिया की खबर को उसे और बूम किया जाता है, उसे और खराब बनाया जाता है। देश में लोकतंत्र और संविधान की रोज धज्जियां उड़ रही हैं। जी शिव कुमार जी, ऐसा है कि देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। हम लोग रोज चर्चा करते हैं। कोई लोकतंत्र नाम की चीज इसलिए नहीं है कि याद रखिए, सारी गलतियां जो है वो इंडिया गठबंधन में है और सारी अच्छाइयां जो है एनडीए में है। लेकिन अच्छाइयों का पुलिंदा निकल रहा है एक एक करके। एक तो बिहार में ये बड़ा मतलब ये फैलाया गया था कि नीतीश कुमार जी के बेटे जो है वो बीटेक हैं। आज निकल के पता चला कि उनका बीटेक में एडमिशन तो हुआ, 5 सेमेस्टर तक की उन्होंने पढ़ाई की थी, डिग्री पूरी ही नहीं हुई है। और वो भी 5वीं सेमेस्टर तक पढ़ा है कि नहीं, ये भी झूठ हो सकता है। जो इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि बीटेक किया है, वो 5 सेमेस्टर तक बोल रहे हो, वो ये बस दिखाने के लिए कि हमारा झूठ बड़ा झूठ नहीं था, आधा झूठ था। लेकिन ये पूरा झूठ हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। अभी हमारे सामने, आंखों के सामने जो है उसी को मानना चाहिए। उस हिसाब से 12वीं तक ये पास है वो, तो वो किसी से भी बेटर नहीं है। हालत उनकी आप शारीरिक देख ही रहे हैं। और रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो भी एक अवसरवादी राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं। अब लग रहा है कि उनका कोई खास वोट बैंक है नहीं। वैसे भी पिछले कई बार से चुनाव वो खुद हार रहे हैं। और ऐसी स्थितियों में उपेंद्र कुशवाहा अगर नाराज भी होते हैं तो बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है एनडीए का। और नीतीश कुमार भी नाराज होकर कुछ अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां अब सत्ता परिवर्तन हो चुकी है। नीतीश कुमार अगर अब कहेंगे कि हम एनडीए से दूर जाएंगे तो उनकी पार्टी मिनटों में टूट जाएगी। जब टीएमसी जैसी पार्टी टूट सकती है तो जेडीयू का तो कोई सवाल ही नहीं है। सारे सारे उनके जो एमपी हैं, एमएलए हैं, भीतर से भगवा गंजी पहन के बैठे हुए हैं। वो बाहर से सफेद सफेद कपड़ों में दिखते हैं, लेकिन भीतर से पूरे भाजपाई। तो वो बस पार्टी अब जेडीयू बची है, नाम बचा है। और उसके भीतर कोई अब ऐसा बचा नहीं है जो नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी उनके भीतर विश्वास करता है, उस तरह की चीजें करता है। तो अब इस बात को आप समझिए कि इन लोगों ने अपना एक बुलबुला तैयार किया था ईमानदारी का, बेहतरी का, अच्छाइयों का, वो सब कुछ फूट रहा है। और देखिए, आपने जो सवाल पूछा ना, देश में लोकतंत्र है नहीं। आज एक कोई जैन करके एमएलए है, शायद वो राजस्थान का है या कहाँ का है, कांग्रेस का एमएलए है। वो कह रहा है कि मैं भाग रहा हूँ। जहां का भी एमएलए है वो ये कह रहा है कि मैं भाग रहा हूँ। और भाग इसलिए रहा है, कह रहा है कि नाम ले रहा है वो कि मोदी जी और अमित शाह मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवा देंगे और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि बहुत सारी चीजें मैं कर पाऊंगा। वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए लो या फिर जेल जाओ, या फिर हम जो करेंगे उसको तुमको भुगतना होगा। अब ऐसी स्थितियों में आप एमएलए को भी कैसे दोष दे सकते हैं? या तो उनको पैसे का मॉडल दिखाया जा रहा है, या फिर कहा जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ जांच होगी और तुम वहां नप जाओगे। अब भारत में जब स्ट्रक्चर ही प्रॉब्लमेटिक है तो हर कोई प्रॉब्लम में है कहीं ना कहीं। तो ऐसी स्थिति में आप सबको डरा धमका के, और ये भी लग रहा है कि जो एनडीए है, बीजेपी है, वो भी पैनिक बटन दबा चुकी है। वो चाहती है
कि लोकसभा में, राज्यसभा में उसकी पूर्ण बहुमत हो, पूरा मेजॉरिटी हो, और अब वो कोई ना कोई ऐसा बिल लाना चाहते हैं जिसमें वो अब अपनी थोड़ी सी भी आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तैयारी हो रही है कि राज्यसभा में उसके ज्यादातर लोग पहुंचे, राज्यसभा में पूरा उसका बहुमत हो जाए, लोकसभा में है ही वो, तो ऐसी स्थिति में वो पूरी तरह से हर बिल को पास करा सकते हैं, चाहे हमने देखा डिलिमिटेशन का, या जो चाहे वो कर लें। तो ऐसी स्थिति में अब देश जो है इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है, शिव कुमार जी। अब ये जो हो रहा है इससे बिहार में सियासी हलचल बढ़ चली है संदीप जी। नीतीश नाराज होकर दिल्ली के लिए निकल लिए। कई लोगों का मानना है कि नीतीश केंद्र में मंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। बिहार में अब सियासी हलचल अपने चरम पर है। इधर राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी पूरे अपने जोड़ तोड़ में लगी है। ममता बनर्जी की टीएमसी टूट रही है। क्या होगा अभी किसी को कुछ पता नहीं है। अभी फिर ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात किया और उम्मीद है कि ममता बनर्जी पार्टी का विलय कर देंगी। विलय कर देंगी, साइड टूटने से बच जाए तो सांसद इधर उधर ना जाए। लेकिन क्या संदीप जी ऐसा हो सकता है? और देखिए ऐसा है कि विलय कर देने से अब कितना बचत होगी, क्योंकि पहले ही 58 जो उनके एमएलएज हैं वो टूट के तृणमूल कांग्रेस के नाम से ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में वहां नेता, मतलब टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो नेता विपक्ष भी मान लिए गए हैं। अब रही बात केंद्र में, जो सांसद हैं टीएमसी के 29 तो उनके लोकसभा के सांसद हैं, और 12-13 जो भी उनके राज्यसभा के सांसद हैं, वो कुल मिला के इन सांसदों को बचाने की कवायद चल रही है। काकोली घोष दस्तीकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो दावा कर रही हैं कि उनके साथ 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में 2/3 का नियम होता है, और 2/3 अगर नहीं टूट के निकलते हैं तो फिर वो पार्टी का मतलब वो बेसिकली एक तरह से डिफेक्शन ठीक नहीं माना जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है शिव कुमार जी कि अब टीएमसी, कौन टीएमसी असली है? वो टीएमसी जिसका ऋतव्रत बनर्जी वहां नेता विपक्ष बन चुका है, या फिर ममता बनर्जी जिसको लीड कर रही है वो टीएमसी? ऐसी स्थितियों में विलय कर देने के बावजूद सॉरी विलय कर देने के बावजूद भी क्या टीएमसी बच पाएगी? लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है, निगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है इस देश में, जिस तरह से नेताओं को डराने का प्रयास किया गया, हमले किए गए, मारपीट किया गया, जैसे उनके जो बड़े नेता हैं कल्याण बनर्जी, उनके ऊपर हमला किया गया, अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला किया गया, और जिस तरह से ममता बनर्जी का चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया, और जिस तरह से बंगाल में चुनाव को लूटा गया है, अब तो लगता है कि इस देश में कुछ बचा ही नहीं है। ना ही इलेक्शन कमीशन बचा है, ना ही जुडिशरी बची है। जिस तरह से वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पैसे पे स्पॉन्सर पे कुछ वकील और जज जाके लंदन में बैडमिंटन का मैच खेल रहे हैं, ऐसी स्थितियों में नहीं लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे भारत के नागरिक का हित जो है वो सुरक्षित रहेगा और वो बचा रह सकता है। तो ऐसे में अब जनता को तय करना है कि उनको कैसे इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। विपक्ष की पार्टियां तो पूरी तरह से इसमें सक्षम नहीं दिख रही हैं, कहीं ना कहीं संकट दिख रहा है, क्योंकि अगर ये गंभीर होते तो अपने पार्टीज का, अपने सत्ता में आने का लाभ और लालच छोड़ के और लाभ की का गुणागणित किए बिना सामने आके जनता के इंटरेस्ट को के लिए लड़ते। अब देखिए कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध और बाकी उससे जुड़ी हुई सारी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है। आईटी सेक्टर की जो नौकरियां थी 54-55 लाख, उसमें कमी आ गई है क्योंकि एआई आ गई है, और वैसे भी बहुत सारी कंपनियां भारत से जा रही हैं। $28 बिलियन का निवेश था, वो इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया कि केवल $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है। हाहाकार मचा हुआ है, भयावह एक आर्थिक संकट दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आपको लग सकता है कि मैं एक नेगेटिव पिक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा एकदम नहीं है। वो जो पिक्चर है वो बहुत भयावह है, बहुत डरावनी है, और उस डरावनी पिक्चर से विपक्ष भी कहीं जनता को बचाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनता को तय करना होगा और अपने इंटरेस्ट के लिए खुद लड़ना होगा। और देश में तो अब कुछ बचा ही नहीं है, नाटक चल रहा है, फियास्को चल रहा है। एक ऐसा फियास्को चल रहा है जहां मंत्री, नेता, एमएलए और एमपी खरीदे जा रहे हैं हमारे पैसे से। वो कंपनियां क्यों बेची जा रही है जो मुनाफे में है?
जो घाटे में नहीं थी उनको क्यों बेचा जा रहा है? ऐसे कैसे चलेगा देश? देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? शिव कुमार जी, इस सवाल का जवाब किसी के पास है तो बताइए, उस व्यक्ति से बात की जाए। किसी के पास नहीं है। विपक्ष अगर थोड़ी सी भी गंभीर राजनीति करता है तो सड़क पे आए, जो जनता के लिए बात करे, कहे कि तुम मुझे फांसी दे दो, लेकिन हम हटेंगे नहीं। हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे, उसके हितों के लिए लड़ेंगे, इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, इस देश की जो चरित्र है उसके लिए लड़ेंगे, इस देश की आत्मा को बचाने के लिए लड़ेंगे। संदीप जी, अब आत्मा बची कहां देश की? आत्मा जो कुचल दी गई, उस पर बुलडोजर चल गया, उस पर अपराधों की बलिवेदी चढ़ गई। तभी तो आज कहा गया, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप किसी को भी अवैध हिरासत में ले लोगे, मजबूरन 2 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा अधिकारी को। और उन्होंने कहा है कि बिना सोचे समझे जो ये आप उठा लाते हो, गिरफ्तार कर लेते हो, ऐसी अगर प्रक्रिया अपनाओगे तो जितने दिन आप अवैध हिरासत में रखोगे 25,000 रुपए रोज के हिसाब से उसे जुर्माना भरोगे। बिहार बिल्कुल में शिव आप कुमार देख जी, रहे हो, बहुत आप तो चूंकि प्रोफेसर हो, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, अब तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ की यूनिवर्सिटियां खुलेंगी, जॉब बढ़ेगा। ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा कभी। बिल्कुल। देखिए, एक अपराधी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है जिसकी खुद पीयूसी, प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट जो है वो मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी का है। वो एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है और प्रोपेगेंडा को प्रोगेंडा बोलता है, प्रोकेंडा बोलता है। तो उसको ये कहने में शर्म आती है कि मैं ये अनपढ़ भी बता हूँ या दो, 5वीं तक कर्पूरी पढ़ा हूँ। ठाकुर को कपूरी ठाकुर बोलते हैं। कपूरी बोल देगा। आ, मने वो विचित्र है व्यक्ति। ऐसे लोगों को चुन के लिए हैं, ऐसे सितारों को चुना गया है, यही वो मॉडल है जिससे देश को विश्वगुरु बनाया जाएगा। तो देखिए शिव कुमार जी, हम लोग को इस बात से खुश होने की जरूरत नहीं है कि हाईकोर्ट ने कह दिया। हाईकोर्ट साल में एक बार कह देता है, ठीक ना, कह देता है। यहाँ रोज बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, रोज बुलडोजर से। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट क्या सो गया है क्या उत्तर प्रदेश का? उसको दिखाई नहीं देता? रोज यहाँ कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। आप मने इनकाउंटर हो रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। यही गाजियाबाद में इनकाउंटर हुआ, यहाँ खोड़ा में सूर्या चौहान का, मैंने सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई, उस लड़के का इनकाउंटर हुआ। लेकिन यही तमाम दूसरे लोगों का, एक हिंदू का हिंदू ने मर्डर किया, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। तो ये जो मॉडल है, खाली यही नहीं, रोज मर्डर, फिरौती, बलात्कार यूपी में तो एकदम आम बात हो गई है। और इसको भी छोड़िए, जो सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, सरकारी कर्मचारी जो है वो बुलडोजर चला रहे हैं, तो फिर उसमें हाईकोर्ट कहां चला जाता है? क्या वो अपने से स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है? साल में 2 साल में एक बार कह देता है 25,000 रुपए देने होंगे। अब देखिएगा कितने लोग 25,000 रुपए देते हैं। आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिसमें पुलिस के लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में मुझे नहीं लगता है कि ये जो जुडिशरी एक आध दो जजमेंट दे देती है, इससे कोई बहुत लोगों की न्यायपालिका में आस्था मजबूत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो संस्थाएं हैं वो बहुत तेजी से कमजोर हो रही। चलिए, फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे, फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। और देखना यह है कि नाराज नीतीश और उपेंद्र क्या कुछ नया कदम उठाएंगे या फिर ऐसे ही ये नाराजगी खत्म हो जाएगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।